हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जामुन की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टी मीठी चटपटी चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है। इसको खाने के बाद आप इमली की चटनी खाना भूल जाएंगे। तो ये भी कुछ उसी तरीके से बनती है। इसको बनाना भी आसान है। ये मैंने 500 ग्राम जामुन लिए हैं। ये खट्टे जामुन हैं। वैसे जामुन थोड़ा सा मीठा और खट्टा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, तो मैंने इसकी चटनी बनाई है। क्योंकि इसको खा नहीं सकते थे, तो ये थोड़ी साइज़ में छोटे भी हैं, तो इनको काट कर इनकी गुठली नहीं निकाली जा सकती थी। इसलिए मैंने इनकी गुठली निकालने के लिए कोई अलग तरीका अपनाया है। तो इसकी चटनी बनाई है मैंने। आप भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 गिलास यानी 250 ml पानी डाल दिया है और इसमें ये जामुन डाल दिए हैं और इनको थोड़ा उबालेंगे। तो 2-3 मिनट में ये उबल जाते हैं। सॉफ्ट ही होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो इनको उबाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से झाग आने लग गए इनमें और ये उबल गए हैं। तो 1-2 मिनट बाद इसके गैस बंद कर लेंगे हम और इस तरह से थोड़ा सा इसको चला लेंगे। तो इस तरह से चलाने से क्या होता है कि इनका जो गुठली है वो इसके पल्प से अलग हो जाती है। तो ये वाला जो झारा है, इससे इस तरह से मैंने इसको चला दिया थोड़ा दबाकर, जिससे इसकी गुठली अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये गुठलियाँ हैं इसकी। तो थोड़ा सा इस तरह से चलाने से इसका पल्प नीचे निकल जाएगा और गुठलियाँ अलग हो जाएगी। और थोड़ा बहुत बचेगा, उसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको गुठलियों को अलग कर लिया है और एक बर्तन में ले लिया है। और ये जो पल्प है जो इस तारों में से बाहर निकल जाएगा, वो इस तरह से निकाल लेंगे रगड़ कर। और थोड़ा बहुत बचेगा, उसको फिर बाद में पानी डालकर, जैसे इमली के बीजों को अलग किया जाता है इमली से, उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं सारे बीजों को इसी तरह से अलग कर लूँगी। और ये जो पानी है, यानी जो उबाला हुआ पानी बचा है, पल्प बचा है, उसको ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको पीस सकते हैं, पहले नहीं पीस सकते क्योंकि मिक्सी से बाहर निकल जाता है। तो मैं इस तरह से सारे बीजों को निकाल लेती हूँ। और ये बीज भी बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, तो इनको भी अलग से हम निकाल कर सुखा लेंगे। और सुखाकर इनका चूर्ण बनाकर बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करते हैं। तो इस तरह से मैंने बीजों को अलग कर लिया है और इसका गूदा अलग कर लिया है। तो ये थोड़ी हार्ड प्रोसीजर है इसकी, बाकी सारी चीज़ें इजी है। तो इस तरह से सारे बीज हटा लिए हैं। और अब जो बीज बचे हैं उसमें पानी डालकर उसको रगड़ लेंगे। ये जो बीज बचे हैं इनमें थोड़ा सा गूदा भी लगा हुआ है, तो इसमें इस तरह से थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाला है मैंने और इसको रगड़ कर हटा लेंगे। बीजों को अलग कर लेंगे और गूदा अलग कर लेंगे। इसमें काफ़ी गूदा बचा है अभी, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अलग कर लेंगे इनको मसल कर। देखिए इस तरह से बीजों को और गूदे को अलग कर लेंगे। और ये जो मिश्रण बचा है, पल्प बचा है, इसको, ये ठंडा हो चुका है और जो हमने गूदा निकाला है वो भी पूरा निकल गया है। तो इसको इसी कढ़ाई में डाल दूँगी। ये बीजों को अलग कर लिया है मैंने। तो ये जो पल्प है इसको अब हम पीस लेंगे क्योंकि ये ठंडा हो गया है। और इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी रेशे होते हैं। तो बारीक पीसने से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इसको पीस कर मैं अलग रख लेती हूँ और एक कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है, वही कढ़ाई है। और ये जो पल्प है पीसा हुआ, वो
ले लिया मैंने कटोरे में। इस तरह से पीसा हमने, बिल्कुल स्मूथ प्योरी बन गई है इसकी। अब इसको कढ़ाई में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा धोकर फिर से डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। ये देखिए, ये भी आधा गिलास है। तो टोटल इसमें हो गए हैं लगभग हाफ़ केजी, 500 ग्राम पानी, 500 ml। और इसमें गुड़ डाल दिया है 200 ग्राम के करीब। गुड़ जैसे आपके जामुन अगर थोड़े से मीठे हों तो कम कर लें, और थोड़े से ज़्यादा खट्टे हों तो फिर बढ़ा सकते हैं। यानी जितनी खट्टी मीठी आपको चटनी चाहिए उस हिसाब से आप गुड़ की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अभी पानी उबल गया था हमारा, तो उबलते हुए पानी में गुड़ को डाल दिया है और ये थोड़ा सा घी डाल दिया है, जिससे इसके झाग थोड़े कम हो जाएंगे। और इसको इस तरह से चलाते हुए पकाना है। गैस हाई फ्लेम पर है, जिससे क्या होगा कि ये बाहर नहीं आएगा और गुड़ से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। और इसको चलाते हुए पकाने से क्या होगा कि गुड़ नीचे बैठेगा नहीं, पेंदे में गुड़ चिपक जाता है, जल जाता है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है। और अब देखिए गाढ़ा मिश्रण तैयार हो गया है, इसके झाग भी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इसी तरीके से, यानी जैसे गुड़ की चाशनी हो जाती है उसी तरीके से इसको करना है। ये गाढ़ा हो गया है, इसको पानी की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा चलेगी ये चटनी। और इसमें कुछ मसाले डाल लिए हैं मैंने। 1/4 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, फिर हमने जीरा पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला ये सब डाले हैं। और ये है मगज़ के बीज, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है इसलिए मैंने डाले हैं, ये ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून नमक डाला है। तो अब ये चटनी बनकर तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इसको भी इमली की चटनी की जैसे लगभग 6 महीने तक आप फ्रिज में रख कर खा सकते हो। और इस चटनी को बनाकर रख सकते हैं आप। और अगर आप जामुन नहीं खा पा रहे हैं तो इस तरह से भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चटनी होती है ये। और ये मैंने तिल से इसको गार्निश कर दिया है। और आप भी एंजॉय करें।